सजाद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब, अभी कुछ रोज़ पहले कौमी सलामती की मीटिंग हुई, ये ज़रूरत उस वक्त क्यों नहीं पेश आई? बिलावल भुट्टो को, पीपल्स पार्टी को इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करते, रूठे हुओं को मनाने की कोशिश करते। अब ऐसा क्या हो गया कि वो ये ऑफ़र कर रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि अब कौमी इशूज़ पे इत्तेफाक राय नागुज़ीर हो चुका है? असल पता नहीं बिलावल साहब की पार्टी ये चाहती है, ये बिलावल साहब खुद चाहते हैं किसी तरह बिलावल को, पार्टी को नहीं, बिलावल को ही रखे और उन कामों में रखे जिनका कोई तस्करा अभी तक मौजूद नहीं है। जब 26वीं तरमीम हुई उस वक्त भी ऐसा लगा जैसा कि ये इनकार करते हैं, पीपल्स पार्टी को इस पे इतराजात हैं और वो हुकूमत में तो हैं, वो हुकूमत से अलग हैं, एतराजात उनके अपने हैं। लेकिन कुछ अरसे के बाद मालूम हुआ कि वो बड़े एक्टिव हो गए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं मौलाना फजल रहमान से, और आखिर में बात वही तय हुई जो तय होना। मीर साहब एक्टिव तो हो गए हैं बिलावल साहब, और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं और जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वो कहते हैं ना तो हम पीपल्स पार्टी ना ऑपोजिशन के साथ, ना ऑपोजिशन में है ना ही वो हुकूमत में है, और लेकिन वो दोनों के दरमियान इत्तेफाक राय कायम करने के लिए कोशिश हैं और वो ये करने की सलाहियत भी रखते हैं और इस पोजीशन में भी हैं। क्या समझते हैं अगर जिस तरह से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से कि एक बार फिर से कौमी सलामती का इजलास बुलाया जाए, छोटे पैमाने पर ही सही लेकिन तमाम जमातों को एक बार फिर से मुद्दू किया जाए, तो इसका कोई आपको लगता है कि कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है या तमाम जमातें इस वक्त इकट्ठी एक पेज पर होती हुई नजर आ रही हैं कौमी सलामती इजलास के लिए? देखिए, ये बात कोई कह नहीं रहा उन्हें, वो कुछ हासिल करना नहीं चाह रहे, बल्कि उनसे कुछ कहा जा रहा है कि लो भाई तुम ये कर लो, अपनी अहमियत इस्तेमाल लो, एस्टेब्लिशमेंट की कुछ तुम्हारी मदद कर देगी, तुम ये कर लो। और हो सकता है कि इसको उनको मदद की जाए कि ये पीटीआई कहे कि ठीक है हम इजलास में आते हैं या आने के लिए कोई आमादा हो जाए, लेकिन साइज देखा जाए तो कोई ऐसा चांस नजर आता नहीं है। नहीं, ये पार्टी के अंदर से ही उन्हें मशवरा दिया जा रहा है या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से क्या कोई इस तरह की ऑफर आपको लगता है कि उन्हें मिली है? नहीं, आपका क्या है? मीर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से, दोबारा बताइएगा। मैंने कहा क्या आपका क्या ख्याल है कि उन्हें मशवरा जो है पार्टी के अंदर से दिया जाता रहा होगा? क्या वो ये समझते होंगे कि करेंगे, आएंगे, जाएंगे, मीटिंग करेंगे, जेल के दरवाजे वो भी उनके लिए भी खुलेंगे, उनकी भी अहमियत बनेगी, तो क्या ये समझा जाएगा कि उनकी बड़ी अहमियत है और उनके करने पर पीटीआई तैयार हो रही है और उनके करने पर हुकूमत भी सामने आ रही है और वो गोया एक बैलेंसिंग फोर्स है। ये कोई चाहता नहीं है, लेकिन इस तरह का ड्रामा लगाया जा सकता है। लेकिन मीर साहब एक तरह से वो पल्ला झाड़ भी रहे हैं, वो कहते हैं हम तो हुकूमत में भी नहीं है, हम ऑपोजिशन में भी नहीं है। ऑपोजिशन में तो वो नहीं है लेकिन हुकूमत के साथ तो वो हैं, हुकूमत के अंदर तो हैं और इत्तेहादी भी हैं। फिर वो किस तरह से बिल्कुल पल्ला झाड़ कर साइड पे हो सकते हैं कि हम लोग तो सिर्फ सालिसी का किरदार अदा करने के लिए बीच में आ सकते हैं? ये देखिए अहमियत बनाने वाली बात है, जब हुकूमत में नहीं है, आप प्रेसिडेंट हैं, 2 सूबों गवर्नर हैं, 2 सूबों के वजीर आला हैं और आपने बहुत सी पोस्टें अहम जो है वो आपके पास हैं, और जब एक चीज नहीं मिलती तो आप गौर करते हैं कि हमें नहीं दी जाती, हम मीटिंग करेंगे इस पर और लेकिन फिर जब दिल चाहता है तो आप एहतजाज भी कर देते हैं, सियासत भी कर देते हैं। तो ये है, ये पीटीआई खेल रही है आज से नहीं। मीर साहब, ये जो पॉइंट स्कोरिंग है जो भी इन्हें मशवरा दे रहा है, आपको लगता है ये ज़्यादा कारगर होगा, ज़्यादा दूरस होगा, या बिलावल भुट्टो के लिए अपने भी लिए ये कोई अच्छी ग्राउंड बना पाएगी ये चीज़? सिर्फ बयानात के हद तक अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे, अगर आप ओन नहीं करेंगे चीज़ों को ओहदे रखते हुए भी? बनने के लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट इसको यही पड़ रहा है कि बिलावल कोई अपना मकाम पैदा नहीं कर सके और सरदारी साहब की ख्वाहिश कि वो अपनी जिंदगी में बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म होता देख सके। ये ख्वाहिश है, ये कोशिश है और उनकी पार्टी पूरी चाहती होगी और वो ज़रूर चाहे। उनकी पूरी पार्टी ने कर दिया है कि अगर कोई वज़ीर बन सकता है उनकी पार्टी में से तो वो बिलावल बन सकते हैं। मतलब उन्होंने मान लिया है कि उनकी पार्टी से अगर कुछ चलेगा तो अपनी ताकत, अपने जोर पे नहीं, अपनी सलाहियतों पे नहीं, बल्कि उस लेगेसी की बुनियाद पे चलेगा जो बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार भुट्टो के जरिए से ज़रदारी के हवाले से वहां तक पहुंची है। लेकिन मीर साहब ये बिलावल भुट्टो साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने के कितने इम्कानात रोशन नजर आते हैं? अगर इस तरह ही वो एक्टिव नजर आते हैं और कोई अपनी जगह बना पाते हैं तो क्या आप समझते हैं कि अगले वज़ीर-ए-आज़म वो हो सकते हैं? इसका मतलब कि अगले सदर जो है वो जरदारी नहीं होंगे। ये तो मुश्किल है कि जरदारी और बिलावल जो है वज़ीर-ए-आज़म हो।
यानी ये बंदोबस्त कम से कम हमारे एस्टेब्लिशमेंट को तो कबूल नहीं होगा। जब जरदारी ने सदारत कबूल कर ली थी तो उसका मतलब यही था कि उन्होंने ये बात तस्लीम कर दी है कि भुट्टो फिलहाल वजीर आजम नहीं हो रहे। वो बात बड़े नहीं है जरदारी साहब, वो जानते हैं कौन सी काम हो सकती है, कौन सा नहीं हो सकता। बस वो सदारत के लिए कभी बिलावल का नाम पेश नहीं करेंगे, वो ज़ात उज़्मा के लिए पेश करते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि वो वजीर आजम बन जाए। लेकिन उनको मालूम है कि जब असल मौका आएगा तो फिर असल ओहदा जो है वो उनके पास जाना चाहिए, भुट्टो के पास नहीं, बिलावल के पास नहीं। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सजाद साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे।